अगर आप इस सड़क से कार लेकर गुजरे तो शायद आपको भी शर्म आ जाए बिना केले का एक गुच्छा दिए आगे निकलने में, क्योंकि यहाँ खड़े हाथी कई बार बिना रास्ता शुल्क लिए गाड़ियों को जाने ही नहीं देते। 4 टन वजनी उनका विशाल शरीर खुद एक चलता फिरता रोड ब्लॉक बन जाता है। जरूरत पड़े तो वे गाड़ी को पलट भी सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस इलाके के लोग हाथियों के इस व्यवहार से नाराज नहीं होते, बल्कि यह सड़क इंसानों और जानवरों के बीच आपसी सम्मान का एक अनोखा पुल बन चुकी है। श्रीलंका में 7,000 से भी ज्यादा जंगली एशियाई हाथी रहते हैं। संख्या के मामले में यह इंडिया के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन श्रीलंका का क्षेत्रफल छोटा होने की वजह से यहाँ एशियाई हाथियों की आबादी का घनत्व दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है। पर्याप्त भोजन की तलाश में ये हाथियों के झुंड सैकड़ों किलोमीटर तक भटकते रहते हैं। धीरे धीरे इंसानी बस्तियों और सड़कों तक भी उनके कदम पहुंचने लगे और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी, एक ऐसा रिश्ता जिसमें खतरा भी था और उम्मीद भी। गांव के पास बनी एक सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियां लगातार गुजरती रहती थी, लेकिन हाथियों के लिए पेड़ों की सूखी पत्तियों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट थे इंसानों के लाए हुए फल। उन्हें समझ आ गया कि यह सड़क उनकी भूख मिटा सकती है। एक नर हाथी ने गुजरती गाड़ियों से खाना मांगना शुरू किया और आश्चर्य की बात यह थी कि वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। उसे पता था कि इस सड़क पर उसे हर दिन दावत मिल सकती है, लेकिन इंसानों से खाना लेना आसान नहीं था, इसलिए उसने अपना तरीका खोज लिया। वह शांत स्वभाव से सड़क के बीचों बीच खड़ा हो जाता और अपने विशाल शरीर से गाड़ियों को रोक लेता। अगर किसी को आगे जाना होता तो उसे हाथी को फल या केले देने पड़ते। फिर भी गांव वालों ने उसे भगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी समझदारी ने लोगों का दिल जीत लिया। भोजन की कमी और जंगलों के घटते आकार ने हाथियों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। ऐसे में इस हाथी का तरीका इंसानों और जानवरों के सह अस्तित्व का एक नया उदाहरण बन गया। गांव वालों ने उस हाथी का नाम रखा राजा। राजा इतनी समझ रखता था कि वह पहचान लेता था कौन सी गाड़ी उसे खाना देगी और किससे उम्मीद करना बेकार है। सबसे खास बात यह थी कि जो लोग उसे खाना नहीं देते वह उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाता था। धीरे धीरे इंसानों और राजा के बीच एक अनकहा समझौता बन गया। जो ड्राइवर अक्सर इस सड़क से गुजरते वे खुद उसके लिए फल लेकर आने लगे। यह रिश्ता किसी जबरदस्ती से नहीं बल्कि आपसी भरोसे से बना था। राजा के शांत और विनम्र व्यवहार ने लोगों का दिल जीत लिया। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि हाथियों का सामाजिक व्यवहार कितना बुद्धिमान और इंसानों जैसा हो सकता है। जब भी राजा सड़क पर दिखाई देता उसे तरह तरह के स्वादिष्ट फल मिल जाते। उसे देकर झुंड के दूसरे हाथियों ने भी इंसानों से खाना मांगना सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह उनके लिए एक नई जीवित रहने की कला बन गई। हालांकि यह तरीका खतरनाक भी था। अगर कोई हाथी बहुत आक्रामक हो जाता तो दुर्घटना हो सकती थी और इंसानों व जानवरों दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। फिर भी इस सड़क पर इंसानों और हाथियों के बीच जो रिश्ता बना वह अनोखा था। सड़क पर गाड़ियों से खाना मांगना हाथियों के लिए जीवित रहने का एक नया तरीका बन गया। यह कहानी दिखाती है कि अगर इंसान और जानवर एक दूसरे के प्रति सम्मान और धैर्य रखें तो साथ रहना संभव है। कई बार थोड़ी सी दया और समझदारी ही जंगली जानवरों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है।